हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्नेहा क्लासेस। आज इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री का अनदर टॉपिक कवर करेंगे जो कि हमारा स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन हमसे रिलेटेड है, हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग आए कहाँ से हैं, हमारा ओरिजिन क्या रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, जो हमारा, आप ये मंकी का फोटो देख के डरिएगा नहीं ठीक है, हाँ, इसको देख के डरना नहीं है, ये हम लोग नहीं है, लेकिन समहाउ बोल सकते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स में से एक है। लेकिन हमारे एंसेस्टर्स में यानी कि होमो सेपियंस में या फिर प्रीवियस जो हमारे एंसेस्टर्स रहे उसमें इसको काउंट नहीं किया जाता है। एंड एनीवेज लेट्स गो फॉरवर्ड। देखिए, सबसे पहला जो हम लोग कवर करेंगे वो है आपका प्लियोपिथेकस। प्रोनाउंसिएशन अच्छे से होना चाहिए। नाउ दिस इज प्लियो, हाँ, पिथेकस। ओके, देखिए क्या है। Pliopithecus was an ancient primate that lived about 23 to 15 million years ago during the Miocene period. Now देखिए, Pliopithecus जो है वो क्या है, एक प्राइमेट है। Was a kind of primate. Now what is the meaning of this? इसका मतलब है a kind of mammal. ठीक है ना, ये ऐसे मैमल होते थे प्राइमेट, मतलब प्लियोपिथेकस जो है ये ऐसे मैमल है जो ट्रीज ड्वेलिंग के लिए जाने जाते हैं, जिनमें जंपिंग का जो है क्षमता बहुत ज़्यादा था। तो वो मंकी के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। एंड दैट लिव्ड अबाउट 23 to 15 मिलियन ईयर्स अगो ड्यूरिंग द मियोसीन पीरियड। अब ये कौन सा पीरियड था? देखिए, ये वो पीरियड है जब जो हमारी अर्थ है वो धीरे धीरे जो है, आपको पता है ये भी एक सन से टूटा हुआ पार्ट था, इसको ठंडा होने में बहुत समय लगा, बहुत हिस्ट्री है इसका भी। और ये वो पीरियड है जब धरती पे ग्रासलैंड्स आना स्टार्ट हो गए थे, ग्रास आना स्टार्ट हो गया था, मतलब जमीन, लैंडफॉर्म बनने स्टार्ट हो गए थे, ठंडक आने लगी थी। ठीक है ना, ये वो पीरियड है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द अर्ली इवोल्यूशन ऑफ एप्स। जो एप्स का जो इवोल्यूशन हुआ, इस इवोल्यूशन को पढ़ने के लिए, इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा प्लियोपिथेकस को देखना पड़ता है और थोड़ा सा समझना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि मतलब ये एक तरीके से देखें तो ये भी तो एंसेस्टर्स ही रहे, मैमल, काइंड ऑफ मैमल इट इज। ठीक है ना। सो क्या है, देखिए, दो इट इज नॉट अ डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस, ये हमारे डायरेक्ट एंसेस्टर्स तो नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि हमारे इनडायरेक्ट एंसेस्टर्स रहे हैं। इसी के बेसिस पे जो है आप हम लोग में जो बदलाव आया है आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा था पहला, जो कि है कौन, प्लियोपिथेकस। क्लियर। आप देखिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपका ऑस्ट्रालोपिथेकस। क्या है? ऑस्ट्रालोपिथेकस। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। देखिए, सो दीज ऑस्ट्रालोपिथेकस लिव्ड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो इन वेयर, कहां पे ये लोग रहे हैं? अफ्रीका में। वन ऑफ द अर्लीस्ट ह्यूमन लाइक एंसेस्टर्स, ये जो है हमारे बेसिकली यहां से हमारे एंसेस्टर्स स्टार्ट हो गए। ये कहां पे इनका जो ओरिजिन है वो कहां पे मिला, इनका जो एक्सट्रैक्ट है ये कहां पे मिला है? ये अफ्रीका में मिला है। और ये हमारे एंसेस्टर्स हैं, वॉक्ड अपराइट। देख लो हमारे एंसेस्टर्स को, देख लो, ठीक है ना, एंड वॉक्ड अपराइट। यस, सो दीज, ये जो है ये थोड़े से अपराइट चलते थे पूरे। आपने, हम लोगों ने जो प्लियोपिथेकस देखा, मंकीज जो बेसिकली आप जानते हैं वो क्या है, पूरी तरीके से एक एनिमल फॉर्म में है ना, झुकी हुई बेंडिंग है उनका बैकबोन। लेकिन आप इनको देखेंगे ना तो ये थोड़ा सा क्या है, बाइपेडल है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेट हुए, फुल्ली स्ट्रेट, नॉट लाइक अस, फुल्ली स्ट्रेट नहीं, लेकिन समहाउ बेटर देन द प्रीवियस वन। ओके, बट स्टिल हैड स्मॉल ब्रेन। लेकिन इनका जो था ब्रेन जो है वो बहुत छोटा, यानी कि सोचने की शक्ति जो है इनमें ज्यादा नहीं थी। फेमस एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें ऑस्ट्रालोपिथेकस का, तो कौन है? ऑस्ट्रालोपिथेकस अफारेनेसिस। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक लूसी। हाँ, ये नाम दिया गया है like Lucy, the first identified individual of the species who walked on two legs just like we do. ये एक, मतलब देखिए, ऑस्ट्रालोपिथेकस अफारेनेसिस जो है ये एक एग्जाम्पल है और इसको नाम दिया गया क्या? लूसी। क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि ये पहली आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ मिला, जैसे मिला, और जो कितने लेग्स पे चलता था? 2 लेग्स पे, लाइक वी डू, जैसे हम लोग चलते हैं। ठीक है ना, इसीलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है लूसी।
आपको पता चला, देखिए आपको क्लियर हुआ, ऑस्ट्रालोपिथेकस अफ्रीका में जो है इनका ओरिजिन हुआ मिलियन ऑफ इयर्स अगो, अफ्रीका में ओरिजिन हुआ। ये हमारे ह्यूमन लाइक एंसेस्टर्स है, हमारे वॉक्ड अपराइट, बाइपेडल, थोड़ा सा अपराइट चले, लेकिन इनके पास जो ब्रेन बहुत ज्यादा नहीं हुआ, सोचने की शक्ति इनकी नहीं है। एग्जाम्पल का बात करें ऑस्ट्रालोपिथेकस अफारेंसिस, इसका नाम क्या है, नाम से अगर बोले तो लूसी। लूसी एक ऐसा आइडेंटिफाइड मैमल, मतलब एक ऐसा ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर मिला जो 2 पांव पे वॉक कर रहा था लाइक वी डू। ओके चलिए आगे बढ़े। हाँ अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है होमो हैबिलिस, वेरी इंपॉर्टेंट। होमो हैबिलिस, देखिए होमो हैबिलिस अराउंड इनका जो है ये कब से कब तक का पीरियड रहा है, तो 2.5 to 1.5 मिलियन ईयर्स। देखिए ये जो पीरियड है ये आपको वेरी मिल सकता है, आप जो भी विकिपीडिया यूज करते हो जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिले, जो मिले एक्यूरेट कोई एक पीरियड आपको समहाउ रहेगा, यही आपका 3 to 3 और या फिर 2.5 to 1.5 मिलियन ईयर्स को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ द होमो ग्रुप, होमो यानी कि ये हमारे पहले होमो ग्रुप है। हाँ होमो ग्रुप यानी कि वी ह्यूमन काइंड ऑफ, थोड़ा सा बेटर देन प्रीवियस ऑस्ट्रालोपिथेकस से थोड़ा सा बेटर। मेड एंड यूज्ड सिंपल स्टोन, हाँ दे स्टार्टेड what they started making stone tools। ये लोग स्टोन टूल्स बनाते थे, लेकिन ऐसा नहीं एकदम शार्पन नहीं होता था उनका, मतलब इसका बड़ा पत्थर, ये एक स्टोन टूल हो गया था इनका। लेकिन जिनका दिमाग है उनको पता है कि अगर हम इसको पत्थर को अगर इसको हम कोई शेप दे दे, अगर इसको थोड़ा सा सामने से जो है वो शेप दे दे, तो ये जो है ये जो इसका पॉइंट है, एक निकला हुआ जो एक पॉइंटिंग जो ये आपका है, इससे हम अगर किसी को मारेंगे तो जल्दी लगेगा। तो ये क्या, ये दिमाग सोचने वाली बात है, इनमें इतनी दिमाग नहीं थी। ये लोग बस क्या करते थे, पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, बस ऐसे ही कोई आया एनिमल उसको मार दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं। हाँ सो सिंपल स्टोन टूल्स ये लोग बनाते थे। हैड अ लार्जर ब्रेन दैन द ऑस्ट्रालोपिथेकस। हाँ ऑब्वियस, ऑस्ट्रालोपिथेकस के कंपेयर में होमो हैबिलिस का जो ब्रेन है वो थोड़ा बड़ा था, इसीलिए वो लोग स्टोन का इस्तेमाल कर पाते थे, पत्थरों का इस्तेमाल, वो लोग रॉक, बड़े बड़े रॉक चट्टानों का इस्तेमाल करते थे किसी भी चीज को मारने के लिए। लेकिन थे ये हंटर गैदरर्स ही, ये अभी सेटल्ड नहीं है, ऑब्वियस नहीं सेटल्ड है। दे प्रीवियसली दे वर वैंडरर, ये लोग वैंडरर हुआ करते थे, हंटर गैदरर्स थे। हाँ हंटर गैदरर्स थे, नेकेड रहते होंगे, ठीक है ना, ये इनका फीचर्स था। ठीक है, होमो हैबिलिस पता चला। अब उसको बस देखिए होमो इरेक्टस, वेरी इंपॉर्टेंट। होमो इरेक्टस बहुत सारी चीजों के कारणवश ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला तो देखिए इनका 1.8 टू आपका 110,000 ईयर्स अगो, ये 1.8 टू 1.1 आप बोल सकते हो मिलियंस ईयर्स अगो जो है इनका रहा है पीरियड, वॉक्ड फुली अपराइट। ये होमो इरेक्टस जो है ये ऐसे एंसेस्टर्स हमारे थे, दे स्टार्टेड वॉकिंग इरेक्ट, मतलब ये लोग अपराइट जो है वो चलना स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट चीज फायर, आपसे पूछा जाए, आपको पता है फायर का जो डिस्कवरी है ये हमारे हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया था। फायर का, व्हील का, ये सब डिस्कवरी आपको पता है। फायर का डिस्कवरी जो है किसने किया था, फायर का डिस्कवरी जो लोग किए थे बेसिकली दे वर होमो इरेक्टस। कौन लोगों ने किया था, वो पत्थर को घिस के जो किए थे, बेसिकली दे वर होमो इरेक्टस एंड मोर एडवांस टूल्स। अच्छा अब इनका टूल्स का अगर हम लोग देखिए ये लोग थोड़ा सा एडवांस टूल्स जो है वो लोग बनाने लगे थे। उनको पता चल गया था कि कैसे हम लोग को एनिमल को शिकार करना है, तो कैसे टूल बनाएंगे जिसका हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए फर्स्ट अर्ली ह्यूमंस टू मूव आउट ऑफ अफ्रीका, यस। और अभी तक जो हम लोगों ने अर्ली ह्यूमंस पढ़ा वो ऐसे अर्ली ह्यूमंस थे जो अफ्रीका तक ही सीमित रह गए थे। होमो इरेक्टस वर द अर्ली ह्यूमंस who moved out of Africa, जो अफ्रीका से बाहर निकले और एशिया और यूरोप की तरफ बढ़े। समझिए ना, तो आप समझ सकते हो कि होमो इरेक्टस जो थे वो हमारे एक्चुअल कौन थे, एंसेस्टर्स थे। फायर किसने इस्तेमाल किया था, किसने खोजा था, तो होमो इरेक्टस ही ने खोजा था। लेकिन अभी भी ये लोग हैं क्या, वेंडरर्स, हंटर गैदरर्स ही हैं। ये लोग घूमते थे, जगह जगह शिकार करते थे, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका निंडरथाल्स। ओके आप थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दे, निंडरथाल्स या होमो निंडरथाल्स। ये लोग कौन होते हैं, देखिए, यस नाउ इट इज ओके।
देखिए, सो दे लिव्ड लेटर देन मोस्ट अर्लियर स्पीसीज, ये लोग, इनका जो बारी है बहुत बाद आए, अडेप्टेड टू कोल्ड क्लाइमेट्स, ये लोग कोल्ड क्लाइमेट्स, जैसे 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 समय बीता धरती पे सारे के सारे रूप जो है वो आने, रूप मतलब क्या, वेदर फेनोमेना आने लगा और ये कोल्ड क्लाइमेट के एक्सपीरियंस ये लोग अडेप्ट हो गए थे, इनका बॉडी बहुत स्ट्रांग होता था, यूज टूल्स, बिल्ट शेल्टर्स, दे स्टार्टेड लिविंग अ शेल्टर्ड लाइफ। हाँ, ये लोग शेल्टर्स बनाते थे, अपने आप को ढकते थे। Some early humans and modern human ancestors lived together and had babies together also। मतलब बहुत सारे ऐसे अर्ली ह्यूमंस, यानी कि यही निएंडरथाल्स की बात बोल रहे हैं, ऐसे थे जो मॉडर्न ह्यूमन एंसेस्टर्स के साथ भी दे यूज्ड टू लिव एंड हैव बेबीज एज वेल। ओके, ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? आपको नाम याद रखना है सबका, किसके बाद कौन आया है, हमारे कौन एंसेस्टर्स है। वी आर एक्चुअली व्हाट फॉर्म ऑफ, हम लोग क्या हैं, हम लोग अब आ गए, हम लोग यही हैं, कौन, होमो sapiens, very important, we are homo sapiens, the modern human being। okay, so appeared about 300,000 years ago and this is our actual species, highly intelligent like us, हम लोग का ब्रेन बहुत तेज था, हो गया, फिर हम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए, with language, we are having language, art, culture सब हमारे में आधा हो गया, फिर उसके बाद हम ही लोग हैं जो पूरे दुनिया पे क्या हो गए, फैल गए, छा गए पूरा। ठीक है ना, क्लियर हुआ? देखिए, होमो सैपियंस से जो पहले हम लोगों ने पढ़ा, वो लोग क्या थे, वो लोग बेसिकली दे वर हंटर गैदरर्स, पहले हंटर गैदरर्स थे, देन दे रियल, फिर उसके बाद क्या हुआ, खेती हुआ, खेती स्टार्ट किया, उनको पता चल गया कि नेकेड नहीं रहना है, खाने को बॉईल कर, जब फायर का, होमो इरेक्टस ने फायर का पता किया तो दे रियलाइज्ड कि फायर का अलग यूज भी हो सकता है एंड वी कैन कुक आवर फूड, हम लोग अपने खाने को बना सकते हैं, एंड दे ऑल्सो रियलाइज्ड कि अगर हम लोग रॉ खा रहे हैं तो उसका अलग असर होता है। मतलब जैसे जैसे समय बीता, लोगों में बुद्धि का क्षमता जो है वो बढ़ने लगा। ठीक है ना, और इस हिसाब से होमो सैपियंस में क्या हो गया, बुद्धि बहुत ज्यादा हो गई और हम लोग पूरी दुनिया पे फैल गए। क्लियर हुआ ये टॉपिक? ऑल क्लियर? तो हाँ, चलिए देखिए, ये मैंने एक इमेज लिया था, ये आप देख सकते हैं, ये आपका ओके, प्लियोपिथेकस, ऑस्ट्रालोपिथेकस, फिर होमो हैबिलिस 2 million years ago, then होमो इरेक्टस 500,000 years ago, होमो निएंडरथाल 70,000 years ago और होमो सैपियंस 35 years ago। मतलब होमो सैपियंस का इतना मतलब आपको डाटा जो है इधर उधर थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन आप वो मैच करके पढ़ना। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।